हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन अमृतपाल का पता नहीं चल रहा है। कभी अमृतपाल के बारे में खबर आती है कि पंजाब में है, पंजाब के जालंधर में है, अमृतसर में है, होशियारपुर में है, तो कभी यह पता चलता है कि दिल्ली और यूपी के रास्ते नेपाल भी भाग सकता है अमृतपाल। लेकिन इस बीच आ गई है इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर बहुत बड़ी खबर आई। अमृतपाल के फिर पंजाब पहुंचने की खबर। पुलिस को चकमा देकर के अमृतपाल फिर से एक बार फरार हुआ है। भगोड़े अमृतपाल को लेकर पूरे होशियारपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस नवा शहर में मार रही है छापे। इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल के होने की खबर है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। और अब कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। आपको हम दिखाते हैं कि किस राज्य में या किस देश में अमृतपाल के भागने की खबर है। पंजाब से लेकर के दिल्ली तक और इसके अलावा राजधानी के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी जांच की जा रही है। और शक ये भी जताया जा रहा है बिहार के रास्ते नेपाल भी भाग सकता है अमृतपाल, या फिर आईएसआई की मदद से कनाडा, पाकिस्तान या फिर जॉर्जिया भी जा सकता है। जॉर्जिया, जहां पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने दरअसल ट्रेंड कराया था अमृतपाल को, और अमृतपाल ने वहीं पर AKF बनाने की ट्रेनिंग हासिल की थी। ये 8 तस्वीरें आपने देखी, कहां पर हो सकता है अमृतपाल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। पुलिस नाका कूदकर भागा खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल। तलाश में खेतों में जारी है सर्च ऑपरेशन। साथ ही पपलप्रीत भी नाका तोड़ करके भागा अमृतपाल के साथ। पपलप्रीत और एक और शख्स भी है जिसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ भी कह नहीं रही है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस पिछले 10 दिन से खाक छान रही है। अमृतपाल से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच खबर यह आई कि अमृतपाल नेपाल भाग गया और वो वहां से दूसरे देश में भागने की फिराक में है। अमृतपाल को लेकर केंद्र सरकार पूरे एक्शन के मूड में है। भारत ने नेपाल सरकार से अपील की कि अमृतपाल को नेपाल से भागने न दिया जाए। भारत की अपील के बाद नेपाल में हाई अलर्ट है। सवाल बड़ा यह है कि आखिर अमृतपाल की मदद कर कौन रहा है। अमृतपाल का नया वीडियो भी सामने आया है। अमृतपाल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की तलाश। कहां जा छिपा वांटेड अमृतपाल। क्या नेपाल भागने में हो गया कामयाब। अलर्ट हुई पुलिस, एक्शन में केंद्र सरकार। वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन करीब 10 दिन बाद भी भगोड़ा अमृतपाल अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह नेपाल भाग गया है। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, भारत के भगोड़े अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने और उसके हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका है। दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें भी साझा की हैं। पहले भी ऐसी सूचनाएं थी कि अमृतपाल नेपाल भाग सकता है। उसके उत्तराखंड या यूपी से नेपाल भागने की कोशिश थी। इसको लेकर दोनों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सख्त पहरेदारी भी बैठा दी गई थी, लेकिन वो सबको चकमा देते हुए नेपाल फरार हो गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल में हाई अलर्ट जारी हो गया है। नेपाल पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में जुट गई है। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी हो गया है। नेपाल सरकार ने अमृतपाल को निगरानी सूची में डाल दिया है। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वो अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की मंजूरी न दे। यदि अमृतपाल भारतीय पासपोर्ट या किसी दूसरे फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।
भारतीय खुफिया विभाग को आशंका है कि अमृतपाल नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के सहयोग से भाग सकता है। फर्जी पासपोर्ट के सहारे भागने की कोशिश कर सकता है। अमृतपाल सिंह के पास अलग अलग पहचान वाले कई पासपोर्ट। अमृतपाल के दुबई, कतार, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की आशंका। इस जानकारी के बाद इन सभी जगह जाने वाले विमान के यात्रियों की जांच सख्ती से की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद से पूरे नेपाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तभी से वो फरार है। कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल जालंधर जिले में उसके काफिले को रोके जाने के बावजूद पुलिस के जाल से बच निकलने में कामयाब रहा था। इसके बाद वो कई बार सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया था, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र को 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती इलाके में सादे कपड़ों में पुलिस ने चौकसी भी बढ़ा दी है। बहरहाल देखना होगा कि अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में आता है या फिर वो नेपाल से भी भागने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 8 राज्यों में शुरू करते हैं अमृतपाल की पड़ताल। क्या पाताल में चला गया है अमृतपाल? सीधे चलते हैं पंजाब के होशियारपुर। नरेंद्र मेहता इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव हैं। इसके अलावा सीनियर कलीग विपिन परमार भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ से। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में हलचल किस तरह की है, चूंकि दिल्ली में भी अमृतपाल देखा गया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहले नरेंद्र आपके पास आते हुए, क्या होशियारपुर में अभी अमृतपाल है? अमृतपाल पपलप्रीत के बारे में होशियारपुर के किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है? कितने जवान तैनात किए गए हैं? जिस खेत से भागा है अमृतपाल, वहां से जानकारी क्या मिल रही है? बिल्कुल, देखो अगर बात करें अमृतपाल की तो ये देर रात का मामला है। देर रात 35 किलोमीटर जो है पुलिस उसका पीछा करते करते नोवा गाड़ी में था। नोवा गाड़ी का पीछा करते करते पुलिस जो है होशियारपुर के अंदर एंटर करती है। तो उसके बाद जो है अमृतपाल जो है अपनी गाड़ी है गांव के अंदर जो है घुसा लेता है। उसके बाद वो एक अपना गुरुद्वारा में गाड़ी को खड़ा करके वहां से जो है फरार हो जाता है। द्वार कूद कर वो फरार हो जाता है। ठीक है, आप रुक जाएं, एक बार विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन, अमृतपाल पपलप्रीत के साथ में तीसरा कौन था होशियारपुर में? ये इनोवा का राज क्या है? इनोवा के जरिए क्या पता चला है? क्या अभी पंजाब के टेरिटरी में ही है या कहीं और भाग गया अमृतपाल? क्योंकि अमृतपाल के वेयर अबाउट्स के बारे में पिछले 11 दिन में कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, तो कभी नेपाल, कभी जॉर्जिया, कभी कनाडा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए राशिद, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमृतपाल है कहां। अब कल रात जिस तरह से काउंटर इंटेलिजेंस की ओर से जो है जो टास्क फोर्स है पंजाब पुलिस का, उसकी ओर से एक गाड़ी को टैप किया जाता है जिसमें जो है ये बताया जाता है कि अमृतपाल और उसका सहयोगी पपलप्रीत था, इसे जो है वो रोकने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही में ये शक होता है कि गाड़ी पुलिस की पीछा कर रही है, होशियारपुर के चंचल सिंह गुरुद्वारा के बाहर ये गाड़ी जो है डॉज कर दी जाती है और वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। अभी भी जो है वो होशियारपुर में लगातार कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन पंजाब पुलिस का जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमृतपाल के सहयोगी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह के अपडेट दे रहे हैं, ताकि अमृतपाल जो है इसी बहाने जो है वो फरार हो सके दूसरे देश की सरहद में। ठीक है विपिन, आप रहें क्योंकि यूपी के लखीमपुर से भी हमारे पास में बिग ब्रेकिंग है अमृतपाल की। जब हमने पड़ताल की, पता ये चला लखीमपुर खीरी में भी छिपा हो सकता था अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पंजाबी मूल के 2 शख्स हैं जो लखीमपुर खीरी के बताए जा रहे हैं। अमृतपाल की गाड़ी के पीछे चलने वाले भी अरेस्ट किए गए हैं। यानी अमृतपाल को जितने लोग भी शह दे रहे हैं, जितने वरदहस दे रहे हैं, जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, उन सभी को पुलिस धीरे धीरे करके अरेस्ट कर रही है। अब भगोड़े अमृतपाल का नया सीसीटीवी फुटेज आप देखें। इस वीडियो को दिल्ली के मधु विहार का बताया गया है। फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है, पड़ताल कर रही है अमृतपाल कैसा नजर आ रहा है। दिल्ली का ये वीडियो बताया जा रहा है। अमृतपाल ने जहां पर पगड़ी नहीं पहनी है, पीछे वाला शख्स जो बैग दिया है ये पपलप्रीत है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन के बाद। जावेद, दिल्ली में कितने दिन रहा अमृतपाल? दिल्ली में अमृतपाल की मदद किसने की और दिल्ली से वापस पंजाब कब गया?
देखिए राशिद, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अमृतपाल और जो खालिस्तान समर्थक है उसका दूसरा साथी जो अमृतपाल का पूरा सोशल मीडिया संभालता है, पवलप्रीत, ये लोग एटीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि काफी 12 दिन से ये फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल। तो ऐसे में इनको फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो बाहर से हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो अब तक की बड़ी खबर है कि इन्हें फाइनेंशियली बाहर से सपोर्ट हो रहा है। ये किसी भी एटीएम को इस्तेमाल नहीं करे जिससे कि इनका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रहा है, इन्हें कम्युनिकेशन जिससे कि इनकी बातचीत हो रही है वो कम्युनिकेशन। जावेद आप एक मिनट होल्ड करें। किस तरह से चकमा दिए जा रहा है अमृतपाल, ये तो जावेद हुसैन बता रहे हैं, लेकिन पंजाब के होशियारपुर से एक और बड़ी खबर आ गई है। होशियारपुर में कार से जा रहा था अमृतपाल, पुलिस ने पीछा किया, चकमा देकर के भागा, चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है। तेज रफ्तार इनोवा कार का पुलिस ने किया पीछा। गाड़ी होशियारपुर जिले के मरनैया गांव में घुसी है। 2 शख्स कूदे हैं, खेतों की ओर भाग निकले हैं। ये मरनैया गांव का ज्योग्राफिया क्या है, नरेंद्र इस गांव के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखो गल करिए, अगर बात करें तो मरनिया जो गांव है वहाँ पे जो है रात को जो है उनका जो है इनोवा गाड़ी है जो PB10C के 0527 नंबर गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी व्हाइट कलर की, जो वहाँ पे इनोवा कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कुछ पता चला है क्या? पुलिस अभी इसकी सारी जो है जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, आप रुकें। विपिन परमार, पाकिस्तान से क्या क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट अभी तक अमृतपाल को मिल रहा है? देखिए, लाजमी सी बात है, जिस तरह से मेरे सहयोगी जावेद बता रहे थे कि एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे में ये जो तमाम अलग अलग जगहों पर इसके एसोसिएट बैठे हैं, यही इसको पैसा और तमाम तरह का शेल्टर सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। और इसी के चलते जो है लगातार एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि इस बात को लेकर ट्रेनिंग अमृतपाल को जरूर दी गई होगी कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको निकलना कैसे है, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसे में कौन कौन से आपके मददगार होंगे, ये लिस्ट जरूर अमृतपाल के पास रही होगी। और इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेपाल बॉर्डर से भी अमृतपाल इन्वेस्टिगेशन हमने की है कि क्या अमृतपाल भाग करके नेपाल चला गया है। नेपाल अगर गया है तो नेपाल में शय देने वाला कौन है, नेपाल में प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, नेपाल में अमृतपाल का कौन सा मॉड्यूल काम करता है। नेपाल बॉर्डर से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेपाल इन दिनों पुलिस की पकड़ से बहुत दूर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल इस समय नेपाल में अपना पनाह ले चुका है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पंजाब पुलिस की टीमें अमृतपाल की तलाश में जगह जगह छापेमारी जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी भी अमृतपाल पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल को नेपाल भगाने में तमाम उसके ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने साथ दिया है, जिसकी वजह से वो नेपाल में पनाह ले चुका है। लेकिन अमृतपाल कब तक पकड़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पंजाब पुलिस और तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई हैं। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद के पास चलते हैं। दिल्ली से और खबरें क्या आ रही हैं, गृह मंत्रालय ने नजर किस तरह से बना करके रखी है, ये बताएं जावेद। और आप ये बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि बार बार कैसे चकमा दे रहा है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर काम कर रहा है अमृतपाल। ये अमृतपाल की AKF के बारे में बताएं कि AKF के कितने मॉड्यूल दिल्ली, NCR और पंजाब में काम कर रहे थे हरियाणा के साथ। कि देखिए, जो सेंट्रल खुफिया एजेंसी है और दूसरे स्टेट की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया विभाग होती है स्टेट की, अपनी स्टेट की, तो उनकी सूत्रों की माने तो अमृतपाल को जो है बाहरी सपोर्ट मिल रहा है। देखिए राशिद, अमृतपाल वैसे लोगों के बेहद करीब है जिन पे पुलिस का शक नहीं जाता, वो अमृतपाल और पापलप्रीत की मदद कर रहे हैं। वैसे लोग जो पुलिस के रडार या एजेंसी के रडार पे नहीं है। अमृतपाल का अगर पापलप्रीत का नाम लिया है, अमृतपाल और पापलप्रीत की तलाश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सिर्फ होशियारपुर नहीं, नवा शहर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला में छापे मारे जा रहे हैं। 700 जवानों ने घर घर की तलाशी ली है। होशियारपुर से लेकर फगवाड़ा तक रोड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान में जगह जगह अमृतपाल की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, घर घर की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बहुत बड़ी खबर है। होशियारपुर, नवा शहर, हर जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। एक तरफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका है, वहीं अमृतपाल की कुछ नई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें अमृतपाल साथी पपलप्रीत के साथ में दिखाई दे रहा है। किसी हाईवे के पास क्लिक की गई फोटो में अमृतपाल एनर्जी ड्रिंक पीता दिखा। दोनों ने गर्म कपड़े पहने। कुछ लोग इन फोटोज को एडिटेड फोटो भी बता रहे हैं। भगोड़े अमृतपाल की तलाश को 11 दिन हो चले हैं, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर है और उसकी वजह है उसका बार बार हुलिया बदल लेना।
जिससे पुलिस को पकड़ने में हो रही है मुश्किल। इस बीच पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे जिसमें भागता नजर आया अमृतपाल, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अमृतपाल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अमृतपाल फंस गया है चक्रव्यूह में। नाम अमृतपाल सिंह, काम आतंकवाद, तस्करी, हिंसा, संगठन वारिस पंजाब दे। कहां है अमृतपाल? हुलिया बदलकर भागा। अमृतपाल को आसमान खा गया या जमीन निगल गई? बीते कई दिनों से पुलिस दिन रात एक किए हुए है, लेकिन शातिर अमृतपाल हाथ नहीं आ रहा है। पुलिस के नाक के नीचे से चकमा देकर फरार हो गया और अब हाथ लग रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज। मर्सिडीज और ब्रेजा कार के बाद अब वो एक बाइक पर दिखा है जिसमें उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहनी हुई है। इससे पता चल रहा है कि वो अपना हुलिया बदलकर भागता फिर रहा है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब एक एक कड़ी जोड़कर पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से 10 कदम आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा। अगर आखिरी समय की बात करें तो अमृतपाल सिंह को एक सीसीटीवी कैमरा में नंगल अंबिया में देखा गया था। नंगल अंबिया की वो फुटेज जिसमें अमृतपाल सिंह अपने साथियों समेत गुरुद्वारा साहिब में जाता है और गुरुद्वारा साहिब के जो ग्रंथी हैं उनकी ओर से दिए गए बयानों के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि ग्रंथी सिंह के माथे पर पिस्तौल लगाकर उसके लड़के के कपड़े लेकर अपना भेष जो वहां से बदला गया और वहां से अमृतपाल सिंह धमकी देकर फरार हो गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो एफआईआर कह रही है। अब उसके बाद जिस मोटरसाइकिल पर, प्लेटिना मोटरसाइकिल पर अमृतपाल वहां से फरार हुआ, वो मोटरसाइकिल अब पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक एक तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि अमृतपाल कैसे पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बल पर अकड़ दिखाने वाला अमृतपाल आज भागा भागा फिर रहा है। पहले कार बदली और अब हुलिया बदला और अब बाइक से फरार हो गया। भगोड़े अमृतपाल के कई सीसीटीवी हाथ लगे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि अमृतपाल ने भेष बदलकर पुलिस को चकमा दिया। पहले वो मर्सिडीज से भागा, फिर ब्रेजा कार में सवार हुआ और जब वो कार से भाग रहा था तब टोल प्लाजा पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। कार को उसका चाचा हरजीत सिंह ड्राइव कर रहा था, जिसने टोल प्लाजा पर गाड़ी रोका भी और वहां तेजी से फरार हो गया। इसी कार से अमृतपाल नंगल अंबिया गुरुद्वारा पहुंचा और फिर कार छोड़ दी। यहीं पर उसने खाना खाया, वहीं कपड़े भी बदले और शर्ट पैंट गुलाबी पगड़ी पहनकर बाइक पर अपने साथी के साथ सवार होकर रफू चक्कर हो गया। अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे होता। एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से महज कुछ दूरी पर ही था और उसके पीछे सीपी जालंधर कुलदीप चहल रिवॉल्वर लेकर भाग रहे थे। तभी हुलिया बदलकर अपनी बाइक गली में दाखिल कर देता है और यहाँ भी पुलिस को धोखा मिला और पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अमृतपाल की पत्नी पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। पिछले 3 महीनों में अमृतपाल की पत्नी और उसके परिवार के लोगों की क्या गतिविधियां रही है, उनकी मूवमेंट क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अमृतपाल की पत्नी इंग्लैंड में क्या करती थी, वहां उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे। पुलिस ने विदेशी फंडिंग को लेकर अमृतपाल के परिवार का बैंक अकाउंट भी खंगाला है। बताया जा रहा है कि पत्नी का कनेक्शन आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और किरणदीप कौर ने अमृतपाल को कनाडा भेजने की पूरी प्लानिंग भी बना ली थी, लेकिन एनआईए की कार्रवाई से अमृतपाल को गहरी चोट लगी है। पुलिस अमृतपाल की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहां छिपा है आतंकी अमृतपाल?
क्या पुलिस का खुफिया तंत्र नाकाम है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज 8 राज्यों में अमृतपाल की पड़ताल कर रहा है। जहां जहां अमृतपाल वहां इंडिया न्यूज, और इंडिया न्यूज अपने इस इन्वेस्टिगेशन को 24/7 आगे भी जारी रखेगा। खालिस्तानी अमृतपाल के बारे में जो भी बड़ा अपडेट होगा सबसे पहले, सबसे सच्चा तथ्यों के साथ सिर्फ इंडिया न्यूज पर।